प्रश्न ये उठता है कि सावरकर को गाली देने वाली पार्टी और सावरकर को वीर मानने वाली पार्टी की अनहोनी नेक्सस को महाराष्ट्र की जनता कितना अपनाती है या उनको सत्ता में। बाला साहब ठाकरे ने साल 2004 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और अगर मुझे मालूम होगा कि ऐसे हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। महाराष्ट्र में शिवसेना काफी सालों से हिंदुत्व की राजनीति करती रही है। बाला साहब ठाकरे खुद कभी प्रत्यक्ष तौर पर सत्ता की कुर्सी पर तो नहीं बैठे, लेकिन जनता ने उन्हें हमेशा किंग मेकर की भूमिका में देखा है। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मुहल्ले के, लाखों मुसलमान किए माला तोरी सब की, भूषण भनत भाग्य काशीपति विश्वनाथ, और कन गिनती गीत भाव की, काशी करबला होती मथुरा मदुना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। जी हाँ, प्रस्तुत पंक्ति शिवाजी महाराज की राजकवि भूषण ने लिखा है। मेरे इस कविता का पढ़ने का कारण महाराष्ट्र में चल रहे चुनावी शंखनाद से है और महायुति और महाविकास आघाड़ी में चल रही चुनावी खेल काफ़ी दिलचस्प होते जा रही है। सत्ता पर काबिज एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार गुट चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी गुट, कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट जीत की हुंकार भर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी खेल में दो पार्टियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी गुट शामिल है। दोनों पार्टी बाला साहब के राजनीतिक विचारों की स्वयंभू उत्तराधिकारी बनने की दावा कर रही है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत जनता किसको देगी, ये नतीजों के दिन पता चलेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना काफ़ी सालों से हिंदुत्व की राजनीति करती रही है। बाला साहब ठाकरे खुद कभी प्रत्यक्ष तौर पर सत्ता की कुर्सी पर तो नहीं बैठे, लेकिन जनता ने उन्हें हमेशा किंग मेकर की भूमिका में देखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब काफ़ी आक्रामकता को लेकर जाने जाते हैं। कांग्रेस को लेकर उनकी रवैया काफ़ी सख्त रहा है और उनके विचार कभी कांग्रेस से मेल नहीं खाते थे। बाला साहब ने साल 2010 में एक लेख में लिखा था कि जब कभी भी देश के पर आतंकियों ने हमला किया है तो शिवसेना का स्पष्ट संदेश है कि सिर्फ हिंदुत्व ही इसके खिलाफ लोगों को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का हिंदुत्व नाम से एलर्जी है। बाला साहब ठाकरे ने साल 2004 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और अगर मुझे मालूम होगा कि ऐसे हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी, हिंदुत्व के लिए ही शिवसेना का मान सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कई बार नेहरू गांधी परिवार पर सिर्फ मुसलमानों को साध कर सियासत करने का आरोप लगाया था। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मसला भी उन्होंने उठाया था। बाला साहब ठाकरे ने एक भाषण के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा वार किया था। उन्होंने कहा, उस दौरान में कहा था कि कांग्रेस का कामकाज किन्नरों की तरह है, कोई मर्द नहीं मिला इसलिए पार्टी ने औरतों को अध्यक्ष बना दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर भी जमकर निशाना साधा था। मणिशंकर अय्यर को सांप कहते हुए उन्हें महाराष्ट्र न आने की हिदायत दी। उन्होंने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी खुद कितने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम जानती है। हिंदुत्व के विचार और महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करने वाले शिवसेना और बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किया था। तब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों पार्टियों में सहमति न बनने के कारण गठबंधन टूट गया था। उसके बाद शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर सरकार बना ली थी। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा का कारण शिवसेना में विद्रोह था। एकनाथ शिंदे ने कुछ विधायकों के साथ विद्रोह करके बीजेपी के साथ सरकार बना ली। इस तरह वे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर सिर्फ 943 दिन ही बैठ पाए। और शिवसेना की अगर बात की जाए, इतना आक्रामक बयान देने के बाद भी शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। प्रश्न ये उठता है कि सावरकर को गाली देने वाली पार्टी और सावरकर को वीर मानने वाली पार्टी की अनहोनी नेक्सस को महाराष्ट्र की जनता कितना अपनाती है या उनको सत्ता में वापस लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र का जो चुनाव है, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की जो लड़ाई चल रही है, उसमें सत्ता पर कौन काबिज होता है वो नतीजों के दिन पता चलेगा।